नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में पिछले शैक्षणिक सत्र का जो रिजल्ट रहा था 10वीं 12वीं का, वो देश भर ने जाना था। 10वीं में जहां मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा अभ्यर्थी फेल हुए थे पूरे देश में, जबकि 12वीं में यह आंकड़ा दूसरे नंबर पर था। लेकिन वर्तमान में भी शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की गड़बड़ ही चल रही है। एक तरफ अतिथि शिक्षकों की मांगे हैं और वहीं दूसरी तरफ अतिशेष शिक्षकों की अपनी अलग समस्याएं हैं। आज के इस वीडियो में अपन कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि कल अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जब भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे तो एक खबर यह भी आई थी कि उन पर गोली चलाने तक के आदेश कर दिए गए हैं कि अगर वो तितर-बितर नहीं हुए, अगर वो पीछे नहीं हटे तो हो सकता है बल का प्रयोग करना पड़े। और इसके बाद ही भीड़ जो है वो तितर-बितर हो चुकी थी। आइए कुछ खबरें हैं जिनको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आप दैनिक भास्कर अखबार की रिपोर्ट देखिए। इसमें क्या है, भोपाल में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, रात 8 बजे मैदान की लाइट बंद कर पुलिस का लाठीचार्ज। तो लाइट बंद करके पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है रात में। इसके आगे देखिए, ये मध्य प्रदेश पुलिस प्रदर्शन पर गोली भी मार सकती है। अतिथि शिक्षकों के नारे कब्जा करने आए हैं, पुलिस ने बैनर लगाया, तितर-बितर हो जाइए, गोली चलाई जाएगी। हालांकि उस बैनर को बाद में थोड़ा सा हटा दिया गया था, उसको ऐसे चिपका दिया गया था ऊपर साइड, उसको कहा जा रहा था कि सिर्फ तितर-बितर हो जाइए, गोली की बात को स्किप कर दिया गया था। नियमितीकरण की मांग कर रहे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों पर बुधवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल गांधी जयंती पर भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर मैदान में अतिथि शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। उन्होंने नारे लगाए, कब्जा करने आए हैं, कब्जा करके जाएंगे। और यह नारा लाठीचार्ज का भी सबसे बड़ा कारण बना और पुलिस को यह कहने के लिए हो गया कि भाई ये तो सीएम हाउस पर कब्जा करने आए थे। एक हिंसक भी हो सकता था ये आंदोलन, इसलिए हमने इसको जो है तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया है और जो है गोली चलाने जैसे आदेश जो निकाले हैं वो भी निकले हैं। हालांकि इस खबर को पढ़ने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा मुद्दों को पढ़ें। अतिथि शिक्षकों की जो सबसे बड़ी मांग है ना, वो नियमितीकरण को लेकर है और उसका दूसरे छात्र विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया जाएगा तो बाकी के छात्र कहाँ जाएंगे जो और तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अतिथि शिक्षक नहीं है, उनकी रुचि भी नहीं है अतिथि शिक्षक बनने में, उनको नहीं चाहिए वो पैसा, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन शिक्षक बनना भी चाहते हैं। अगर अतिथि, जैसे अभी डाटा आया था एक, मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने अपनी जो है ज्वाइनिंग ली है इस सत्र के लिए। अगर उन 50,000 अतिथि शिक्षकों को मान लीजिए नियमित कर दिया गया तो नई वैकेंसी आएंगी क्या? आप कहेंगे नहीं। तो फिर जो छात्र उनका क्या होगा? पहले क्या होता था कि जब शिक्षक भर्ती होती थी इसमें 25% का कोटा अतिथि शिक्षकों के लिए रिजल्ट रहता था, जीएफ, गेस्ट फैकल्टी। अतिथि शिक्षकों के लिए कितना रहता था? 25%। मतलब 1000 जगह आई तो 250 जगह तो सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए हो गई। ऐसा भी सुनने में आया है कि इनको ये बढ़ाकर 50% की मांग किए जाने लगे हैं। अब अगर ये 50% भी हो जाता है तो फिर बाकी के अभ्यर्थियों का क्या होगा और खासकर पुरुषों का क्या होगा? क्योंकि फिर जो आधी बचेंगी उसमें से 50% महिला है, तो एक तरह से पुरुषों को तो शिक्षक बनना ही बंद कर देना चाहिए। और फिर क्या पुरुष क्या महिला, जो अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक नहीं है, जो नॉर्मल सामान्य अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो बड़ी समस्या होगी। वो कैसे इसमें क्वालिफाइड कर पाएंगे? फिर तो टॉपर्स ही लगेंगे इसमें, जो मतलब जो है स्टेट रैंक होल्डर होंगे, उन्हीं को नौकरी मिल पाएगी। तो इस प्रकार की मांगे जो है अतिथि शिक्षकों के बाहर के लोग जो है वो निराधार मान रहे हैं। और प्रदेश में शिक्षा मंत्री का बयान भी ऐसा ही था कि अतिथि हो तो अतिथि बनकर रहो, कब्जा थोड़ी करोगे घर पे। अच्छा, अगर इनकी ये मांगे होती कि आप जो भर्ती निकाल रहे हैं इनके पद बढ़ाइए, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं मध्य प्रदेश का हर युवा जरूर ये कहता कि हाँ भाई साहब, पद बढ़ाए जाने चाहिए, एक नई भर्तियां आनी चाहिए, भर्तियां जो है नियमित आनी चाहिए, चाहे 1 साल के अंतराल में, चाहे 2 साल के या 3 साल के। पहले शायद 3 साल में परीक्षा होती थी, तो 3 साल के अंतराल में भर्ती आनी चाहिए। अगर इस प्रकार की मांगे होती तो सबको अच्छा लगता और पूरी तरह से इनका समर्थन भी किया जाता। गोली की बात को लेकर जो चल रही हैं खबरें वो देखिए। गोली मारने का आशा यह नहीं कि चला ही देंगे, गोली मारने का आशा यह कतई नहीं था कि चला दी जाएगी। बाद में उस बैनर को वहां से हटा भी लिया गया था, इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। चंद्रशेखर पांडे जो कि एसीपी हैं, उन्होंने कहा था कि इसका मतलब यह नहीं था कि हम गोली चला ही देंगे, और ठीक है, डर के लिए, डर भय बनाने के लिए जरूरी भी होता है। अच्छा, जबकि अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है? जब तक मांगे पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांग जायज है, अतिथि शिक्षकों को हक मिलना चाहिए। केसी पवार प्रदेश अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के, तो अतिथि शिक्षकों को हक मिलना चाहिए। अच्छा, मैं अब यहां बैठकर क्या सोचता हूं, मुझे क्या लगता है कि 3 पहलू इसमें हो रहे हैं। इस कहानी के 3 किरदार हैं। सबसे पहले कौन? आप कहेंगे अतिथि शिक्षक। इसके अलावा
सरकार। और तीसरे जो हैं वो अन्य अभ्यर्थी। अन्य अभ्यर्थी कौन? जो शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, जो मध्य प्रदेश में शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अतिथि शिक्षक नहीं है, वो उनके पास गेस्ट फैकल्टी वाला कोटा नहीं है। इन तीनों को ही साथ बैठकर कायदे से मीटिंग करनी चाहिए, तभी जो है इसका कोई सार्थक निराकरण निकाला जा सकता है। क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जो क्या मांगे हैं, उनमें से क्या पूरी करी जा सकती हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। एक भीड़ देखकर अपनी तरफ खींचना, उनको चुनावी वादे में कुछ भी कह देना, यह भी निरर्थक है। साथ ही साथ सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अब जैसे सरकार ने कहा कि हमने हल्का बल प्रयोग किया, गोली चला देंगे, तो देखिए उस आंदोलन में प्रदेश की महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं, तो ये पूर्णतः गलत है बल प्रयोग करना या गोली चलाना। अन्य अभ्यर्थी अगर भाई इनको स्थायी कर दिया जाएगा तो इनका क्या होगा फिर? ये भी तो प्रदेश के हैं भाई, ये लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए अगर इसको समस्या को सुलझाना है तो समाधान सिर्फ यही है कि सबको आपस में बैठकर कायदे से चर्चा करनी चाहिए, निराकरण करना चाहिए और देखना चाहिए क्या इसमें संभव हो सकता है। और देखिए एक और खबर है दैनिक भास्कर अखबार की ही, आप इसको देख सकते हैं। आज ही की खबर यह भी है कि बड़ा बवाल, उम्मीदवार कई बार प्रदर्शन कर चुके लेकिन नहीं निकला हल, कैसे होगी पढ़ाई, अतिथि शिक्षक सड़क पर, चयनित शिक्षकों की नियुक्ति अब तक नहीं। तो जिनको आपने चयनित कर रखा है उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ अब अतिथि शिक्षक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी? और जब पढ़ाई नहीं होती है तो फिर वही परिणाम सामने आते हैं कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं में फेल होते हैं। इवन रिकॉर्ड बना लेते हैं कि सबसे ज्यादा फेल कहां से हुए, बोले मध्य प्रदेश से हुए। कभी मध्य प्रदेश का शिक्षा में नाम हुआ करता था, भगवान कृष्ण को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मध्य प्रदेश में आना पड़ा था, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, उज्जैन में। आप इतनी बातें तो भली भांति जानते ही हैं। उसी मध्य प्रदेश में जब ये खबरें आती हैं कि भाई मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी फेल होते हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था कहीं की गड़बड़ है तो मध्य प्रदेश की है, तो ये मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए निराशाजनक खबर बनती है। इस खबर को भी थोड़ा सा देखिए। अतिथि शिक्षकों की अलग समस्या। इधर प्रदेश भर में अतिशेष शिक्षक अब भी परेशान हो रहे हैं। स्कूलों में कई विषय जिनमें छात्र संख्या कम है, उनके पद खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में शिक्षकों को जिलों के ग्रामीण स्कूलों में भेजा गया है। अब कई अब भी अपनी पदस्थापना से संतुष्ट नहीं है। भाई मैं एक बात बताऊं, जो शिक्षक मुझे देख रहे हैं, क्या शिक्षक तैयारी, कल को आप भी शिक्षक बनेंगे तो आप भी यही सोचेंगे। आज चाहते हैं कि नौकरी भर मिल जाए, कल चाहेंगे आपके जिले में नौकरी मिले, परसों आपको आपके गांव में नौकरी चाहिए। और देख लीजिए आप, अगर इसमें पता हो अगर आपको, तो मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों की सबसे ज्यादा नियुक्तियां हैं जो पुराने हो चुके हैं, उनके ही गाँव में है या उनके पड़ोस के गाँव में है। बहुत ज्यादा दूर उनको नौकरी नहीं करनी है, इसके लिए रो रहे हैं लोग। अतिथि शिक्षक की नियमितीकरण की मांग। बरसों से स्कूल में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक अब नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था अतिथि शिक्षक संभाल रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो शहरों से काफी दूर है और जहां कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई भी नहीं कर रही है। ये तो गलत है। जाना क्यों नहीं चाहते भाई? ऐसे भी हजारों लोग बेरोजगार बैठे हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तान बॉर्डर पर चले जाएंगे नौकरी करने के लिए। नौकरी मिले तो सही। जीवन में इतनी समस्या है, आर्थिक समस्या है कि वो कहीं भी नौकरी करने के लिए तैयार है। ये चीज तो गलत है कि यहाँ कोई जाना नहीं चाहता। जिनकी नौकरी लग जाती है फिर वो ऐसी जगहों पर जाने से नखरे करने लगते हैं। क्यों जाए हम? हमें तो अपने गाँव में पढ़ाना है या फिर गाँव के बगल के गाँव में पढ़ाना है, अपने शहर में पढ़ाना है। मतलब ये है कि हम 15 मिनट में अपने घर से स्कूल पहुंच जाए, अपने विद्यालय में। सबके अपने अपने स्वार्थ निहित है और अब इसको सरकार ही इसका समाधान कर सकती है कि इसमें क्या आगे हो सकता है। लेकिन अगर इसका जल्दी निराकरण नहीं निकाला गया तो समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, और अगर जल्दी समाधान कर दिया गया तो देखिए कितने सारे लोग इससे खुश हो जाएंगे। जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक पहले से, वो भी खुश हो जाएंगे। अतिथि शिक्षकों की भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सरकार की माथा पच्ची खत्म हो जाएगी, सरकार की टेंशन खत्म हो जाएगी। जब हजारों लोगों ने वहां भोपाल में ये कहा कि कब्जा करने आए हैं, कब्जा करके जाएंगे, तो सरकार की भी सांसें फूल गई थी। तभी ये बैनर निकालना पड़ा कि भाई गोली चला देंगे। इसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनकी भी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर इसको लेकर कुछ पक्के नियम बनते हैं कि आप की तब भर्ती होगी, इनको स्थायी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कितना कोटा मिलेगा, ये सारी चीजें स्पष्ट कर देनी चाहिए। छात्र हित में, प्रदेश हित में और सरकार के हित में तो यही है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाँ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।